हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी रीना मैम। बच्चों, हमारा दिसंबर माह का असाइनमेंट आ चुका है और आज हम बात करेंगे हिंदी के असाइनमेंट की। इसमें बच्चों आप लोग के प्रश्न उत्तर के पहला प्रश्न है, फिर उसके बाद दूसरे में अपठित पद्यांश है जो मेघ आए कविता से लिया गया है, जिसके कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। ये एक प्रकृति सौंदर्य की कविता है। इसमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। फिर अगला प्रश्न आप लोग का श्रम विभाजन से लिया गया है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित है। फिर अगला फिर आपका गद्यांश पूछा है, जो अपठित गद्यांश है। बच्चों, आपका अपठित गद्यांश एग्जाम में भी आएगा। इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बता दे रही हूँ। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िएगा, उसके बाद आप ये अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, हमको प्रश्न पढ़ा हुआ रहेगा तो हमको उत्तर लिखने में फटाफट आसानी होगी और हम उसको मार्क कर सकते हैं। फिर अगला हमारा प्रश्न है जाति प्रथा। ये भी हमारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके उत्तर की। बच्चों, ये प्रश्न के उत्तर हैं। मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ आपकी मदद के लिए बनाया गया है। यहाँ पर कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा है। अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, भाद्र शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरलीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? आपको याद ही होगा, ये आपके पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित राम का विलाप पद से लिया गया है, जहाँ पर लक्ष्मण के मूर्छा से व्याकुल राम विलाप कर रहे हैं, तो उनकी एक अनुभूति बताई है। तो ये बहुत सही बताया गया है, तो हम इससे सहमत हैं और जिसे मैंने बहुत सरल शब्दों में लिख के दिया है आपको। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये मेघ आए कविता से लिए गए हैं, जिसके कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो इस प्रश्न में आपको 5 प्रश्न में से सिर्फ 4, कोई 4 लिखना है, ठीक है। तो उसको आप बहुत अच्छी तरह से लिख लेंगे। कोई भी 4 लिखिएगा। मैंने पाँचों का आंसर लिख दिया है। आपकी जो इच्छा हो आप वो 4 प्रश्न लिख सकते हैं। फिर हमारा अगला है, जन्मजात धंधों से में लगे श्रमिक कार्य कुशल क्यों नहीं बन पाते हैं, तो कारण बताना है। तो ये मैंने कारण भी इसमें बहुत अच्छे से लिखा है, जिसको आप लोग अपने असाइनमेंट कॉपी में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैंने इस तरह से डैश करके प्रश्न लिखा है, आप भी इसी तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और बच्चों बस याद रखिएगा, इसमें 150 से 200 शब्द सीमा मांगा है और सारे प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। 6 प्रश्न हैं। तो इसमें बताया गया है कि शिक्षक की क्या भूमिका है ना। एक बच्चे को अच्छा नागरिक बनाने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है, वो है इस अपठित गद्यांश में, जिसका प्रश्न उत्तर यहाँ पे है। शब्द सीमा का ध्यान रखा गया है। फिर हमारा अंतिम प्रश्न आता है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क हैं, लिखिए। तो ये आप लोग का ये छोटा ही है, 50 से 75 शब्द है, इसलिए छोटा सा आंसर है। तो बच्चों, ये मैंने बहुत सरल शब्दों में आप लोग को लिख के दिया है। आप इसको अच्छे से अपने असाइनमेंट कॉपी में लिख लीजिएगा। और अब अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शब्द सीमा का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।